सबसे पहले हमारे प्रोग्राम चलते चलते में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी आप क्षेत्र भ्रमण करने में निकली हैं इलेक्शन के सिलसिले में वोट मांगने के लिए, क्या रुझान निकल के आ रहा है आपके प्रति? जनता के हमसे बहुत आशा है और जनता पूरा भरोसा दिला रही है कि हम आपको वोट करेंगे, तो इसी भरोसे के साथ हम अभी वोट मांग रहे हैं। आपसे क्या उम्मीद लगाए जनता अगर आप जीतती हैं तो? हमसे उम्मीद लगा रही है कि आप विकास 10 साल में की हैं और आगे भी करेंगे, और यही हम उन लोगों का विश्वास है। और हम भी 10 से 4 बजे तक ऑफिस में उनको टाइम देने का वादा किए हैं। चुनाव जीतने के बाद हम 10 से 4 बजे हमेशा उनके साथ रहेंगे, जो भी काम रहेगा करेंगे। चूँकि जीत के घर में बैठना हम नहीं चाह रहे हैं, चूँकि अब हम राजनीतिक में ये भी नहीं है कि मेरा बच्चा छोटा है जो उसको संभालेंगे, हम फुल टाइम इन लोगों को देंगे। अब तक इससे पहले आप 10 साल तकरीबन जो है ज़िला पार्षद के ओहदे पे रहीं, जी, क्या क्या काम किया है आपने लोगों के लिए, कुछ बताएंगे? जो रोड वगैरह का काम था, पीसीसी, पुल पुलिया, ये सब तो काम हम किए हैं। पर्सनल अपने तरफ से जैसे किसी को मतलब भोज वगैरह का बर्तन वगैरह का ज़रूरत था तो सभी समुदाय में हम दिए हैं। मंदिर मस्जिद का भी जहाँ भी सहयोग का ज़रूरत हुआ है वो भी किए हैं। पर्सनल जो भी काम है हम घर से किए हैं, ये नहीं है कि हम विकास के ही रुपया से किए हैं, ये नहीं है। और विकास का जो भी था जिला में सबसे ज़्यादा अगर खींच के लाए हैं जिला परिषद में, तो हमारा ही क्षेत्र में ज़्यादा विकास हुआ है। कहीं कहीं का पार्षद का तो ऐसा है कि 20 लाख का भी काम नहीं हुआ है, लेकिन हम अपने यहाँ लगभग 1.25 करोड़ का इस बार भी सभी जगह रोड का काम किए हैं। अब तक पंचायती क्षेत्र के आप ज़िला पार्षद रहे हैं, लेकिन ये नगर परिषद है, सभापति है, आपके सामने बड़ी चुनौती है। किस तरह काम करेंगे अगर जीतेंगे तो? बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। चूँकि ये जिला परिषद में 10 साल रहते रहते हमको पूरी अनुभव हो गया है, तो हम फुल टाइम देंगे। और कई तरह का चीज़ है जो नगर में हम देख रहे हैं नहीं हुआ है। मान लीजिए सब जगह अभी देख रहे हैं कि टुकड़ा गिर रहा है, आखिर पीसीसी का रुपया हो क्या गया? नगर मतलब वहाँ जो नगर में जो जैसे सब्जी मंडी है, तो सब्जी मंडी को 22 लाख में टेंडर कर दिया गया, तो उस लाख मार्केट को बनाना चाहिए, लेकिन उस लाख वहाँ मार्केट है नहीं। अभी आप झजियट गांव के खतवे मोहल्ला में हैं, जी, यहाँ लोगों से मिल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, जी। क्या क्या कमियां निकल के आ रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं आपसे, क्या क्या समस्या अपनी बता रहे हैं, कुछ बताएंगे? जी, इसमें ज़्यादा है कि नाला का दिक्कत है, तो इस बार जीतेंगे तो नाला के करेंगे घर, मतलब इंदिरा आवास योजना जैसे है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब का नाम है आपका? विनोद पासवान। विनोद जी, अभी आप मंजू देवी जी के साथ घूम रहे हैं जी। ये सभापति की उम्मीदवार हैं, पूर्व में जिला पार्षद की भी 2 बार सीट ये जीत चुकी हैं जी। ये क्षेत्र पहले पंचायत में था जी, अब नगर परिषद में आया है जी। आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं इनसे? हम लोग 2007-6 से ही इस पे उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। जो जो उम्मीद लगाते हैं हम लोगों को पूरा हो जाता है, और यही है जो इस बार हमारे पंचायत के लोग जो भी हैं अभी जो नगर में कट के आए हैं, इन पर भी रुझाव है, क्योंकि उस टाइम में इनके पास उतना फंड नहीं था। 20% फंड मिलता था, उसमें 7 पंचायत था, कहाँ कहाँ करते हैं। इसलिए जो ही काम हुआ है थोड़ा बहुत वही पैसा से सब जगह काम हुआ है। अगर ये जीतती हैं तो आप अपने पंचायत के लिए सबसे पहला काम कौन सा कराना चाहेंगे? सबसे पहला रोड और नाला। आपने मंजू देवी को ही क्यों चुना? देखिए, इसलिए चुना कि सबको सम्मान देता है ना। जात पात के फर्स्ट में जात पात के इनके पास भेदभाव नहीं है, हाँ। और इसके बाद सबसे जो सुनाता है दुखड़ा, जो इनके पास रहता है सब पूर्ति करते हैं। बाबा, जीतने से पहले तो सब नेता सम्मान देते हैं, हाँ। लेकिन जीतने के बाद सिर्फ घर में बैठ जाते हैं, किसी को सम्मान देने का काम नहीं करते हैं। नहीं क्या किया लगता है ये अगर जीतती हैं तो आपको सम्मान मिलेगा? देंगे, काम करेंगे आपके लिए? जी, ऐसा काम करेंगे जो जितना कैंडिडेट है ना, वो कर नहीं पाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? चंद्रकला देवी। चंद्रकला जी, ये बताइए, आप ये महिला उम्मीदवार हैं, आप भी एक महिला हैं जी। अगर ये जीतती हैं जी, तो सबसे पहले आप क्या चाहेंगे कि कौन सा काम हो क्षेत्र में? सबसे पहले हम चाहते हैं कि जीतेंगे मंजू देवी तो हम लोग का रोड का विकास करेंगे और नाला का विकास करेंगे, उस पर
जो होगा नाला का जो काम होगा, जो ढलैया उलैया होगा वो कर देगा। और जो हम लोग का जो दिक्कत है घर उर का, तो इंदिरा आवास का कुछ। हाँ, प्रधानमंत्री आवास वगैरह के तहत जो है, योजना के तहत आवास मिला है? जी नहीं मिला है। कोई भी सरकारी लाभ मिलता है? जी मिलेगा, अब मिलेगा, करेगा मंजू देवी, अब मिलेगा जी। रिम्फा देवी घर आपका यहीं है? हाँ जी। आप लोगों को अगर मंजू देवी जीतती हैं तो सबसे पहले कौन सा काम कहिएगा करने के लिए? जीतते हैं तो करते हैं रोड के, नाला के, जिसको घर नहीं है इंदिरा आवास उसको घर दियाना। आप लोग को अभी तक घर नहीं मिला? नहीं। आप अभी मंजू देवी जी के साथ घूम रहे हैं जी, ये सभापति की उम्मीदवार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मंजू देवी के साथ 25 साल से मैं जुड़ा हूँ और ये गरीब का नेता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमजद हुसैन, पुफरी गांव 10 नंबर वार्ड, अभी 13 नंबर वार्ड बन गया हमारा। मैं इनसे पूरी आशा रखता हूँ कि गरीब की सेवा करेंगे। इनके अंदर कोई जाति भावना नहीं है, इनके यहाँ वो सब एक सम्मान है। और दूसर की बात, जीतने के बाद इंदिरा आवास, रोड, नाला, माने जितना भी काम है जो बचा हुआ है, इनके माध्यम ये सारा काम ये करेंगे। आज जनता का सेवा करेंगे। गरीब का ये नेता है, गरीब का दुखिया है। तकरीबन 10 साल जिला पार्षद के ओहदे पे रही, पद पे रही, लेकिन पोपरी में एक हॉस्पिटल है 72 बेड का जो वीरान पड़ा हुआ, अब तक उसे चालू नहीं कराया गया। आपकी तरफ से क्या चालू कराने के लिए कोशिश की गई है? कई बार हम अपना प्रोसीडिंग दिखाएंगे कि इस मामला को हम लोग कई बार उठाएं, लेकिन वह जिला परिषद के फंड से तो हुआ था नहीं। तो वह टेंडर अगर अधूरा रह गया तो उस समय जो हमारे विधायक थे, इसके बारे में तो वो ज़्यादा बता पाएंगे। अभी आप सभापति के ओहदे पे लड़ रही हैं, अगर जीतती हैं तो क्या उसके लिए कोशिश की जाएगी उसको चालू कराने की? जी, उसके लिए पूरी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से मतलब आवाज़ उठावें और पटना तक वह आवाज़ जाए कि ताकि वह अधूरा जो है सो पूरा हो सके। आखिर में आप जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे? जनता से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार हम पर विश्वास करिए और हमें वोट करिए। मैं आपके विश्वास खरा उतरूँगी।